दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर पोर्टल के हर न्यू अपडेट से जानकारी देते रहता हूं, उसी के तहत दोस्तों मैं आज दिखाने जा रहा हूं पंचायत अवार्ड के संबंध में। पूरी तरह से दोस्तों पंचायत अवार्ड जो है उनकी पूरी रूपरेखा, पूरा जो प्रोसेस है चेंज हो चुकी है। तो हम ध्यान से देखेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पंचायत अवार्ड मैं आज आपको पार्ट 1 दिखा रहा हूँ, सबसे शुरुआत दिखा रहा हूँ, मेन चीज़ आज दिखाऊंगा। इसके बाद किस तरह से हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसमें हमें टाइप क्या करना है, panchayataward.gov.in, या सीधे हम गूगल सर्च में पंचायत अवार्ड डाल सकते हैं। तो स्पेलिंग यही होना चाहिए, panchayataward.gov.in, panchayataward.gov.in। इस तरह से आप देखेंगे तो इस तरह से आपके सामने होम स्क्रीन आ जाएगी। इंसेंटिविजेशन ऑफ पंचायत, नेशनल पंचायत अवार्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्रॉल करेंगे तो कई सारी डिटेल्स भी देखेंगी। तो इस संबंध में दोस्तों हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसा कि इस बार मेन 9 चीज को 9 जो है उसको मेन इसमें प्रायोरिटी पे रखा गया है, प्राथमिकता पे रखा गया है। तो वो क्या 9 चीजें हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और आज भी हम देखेंगे वो 9 चीजें यही हैं। कौन कौन सी, कि आप पूरा चेंजेस हो चुका है दोस्तों, पहला का आप भूल जाइए, पूरा नया चेंजेस हो चुका है। आसान भी हो चुकी है प्रोसेस ऑनलाइन फिलअप करने की। पहले बहुत सारी प्रोसेस होती थी तो हम ये भी सोचते थे कि यार कैसे फिलअप करें, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या होगा, लेकिन अब बहुत आसान प्रोसेस हो गई है। और मेन जो पॉइंट रहेंगे वो यही रहेंगे कि फीचर्स अवार्ड्स कॉम्पिटिशन स्ट्रक्चर इज नाउ मल्टी लेवल pyramidal at block, district, state, UT and national level. All the panchayat will be ranked based on their performance under each of the following 9 LSGDs items। ठीक, SDG आपने देखा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना। तो SDGs हमने देखे ही हैं, और इसका और हिंदी मीनिंग भी यदि हम देखें तो जो है सतत विकास जो लक्ष्य है उस पर बात होगी। तो इस पर ध्यान से देखिएगा। तो ये पूरी जो 9 SDGs बनाई है इन्होंने, तो ये कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। पहले मैंने आपको दिखा चुका हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। पॉवर्टी फ्री एंड इनहेंस्ड लाइवलीहुड पंचायत, ये मैं आपको अभी हिंदी में बताने वाला हूँ, पहले एक बार इंग्लिश में देख लीजिए आप। हेल्दी पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पंचायत, सोशल सिक्योर पंचायत, पंचायत विल विथ गुड गवर्नेंस, वुमन फ्रेंडली पंचायत। ऑल द ग्राम पंचायत हैव टू मैंडेटरी फिल द क्वेश्चनरीज अंडर ऑल 9 अवार्ड थीम्स। ठीक है, इन 9 पूरी जो थीम है इसके अंतर्गत हमें पूरे क्वेश्चन जो है फिलअप करने होंगे। पहले चेंजेस थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो हमें वो भी लगता था कि यार इतनी सारी चीज़ें कैसे भरेंगे, क्या भरेंगे। तो अब बहुत आसान हो गया, आप घर बैठे अपने मोबाइल कंप्यूटर से पंचायत में बैठकर सारी जानकारी आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, और आज से ही 10 सितंबर से ही ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हुई है। तो मैं आपको 1-2 दिन में वीडियो ये भी बना दूंगा किस तरह से पूरी पंचायत का ऑनलाइन जो है फिलअप कर सकें, लॉगिन कर है ना। तो द अवार्ड मनी विल बी एक्सपोनेंशियली हायर देन द प्रीवियस अवार्ड। पुराने जो अवार्ड मिलते थे उससे ज़्यादा इस बार प्राइज मनी रहेगी, जो अवार्ड की है वो मनी आगे ज़्यादा रहेगी। दोस्तों आपको पता भी है पंचायत में ज़्यादा पैसा आएगा तो हम उतना ज़्यादा जो है डेवलपमेंट कर सकेंगे, उतना ज़्यादा विकास हम कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए अवार्ड के लिए आप फिलअप जरूर करें। अब मैं इसके लिए आपको और चीज़ें बता दूंगा, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। 2 कैटेगरीज मेन है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत स्टेट विकास पुरस्कार फॉर इंडिविजुअल थीम वाइज परफॉर्मेंस। कोई सी भी इंडिविजुअल इनमें से थीम आपने कोई सी भी एक ले ली है, मान लीजिए हेल्दी पंचायत की ले ली है, तो उसके संबंध में आपने कितने प्रयास क्या क्या कार्य किए हैं, तो एक कोई सी भी इंडिविजुअल थीम ले सकते हैं, उस पर पुरस्कार है। फिर नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार है फॉर एग्रीगेट परफॉर्मेंस अंडर ऑल द थीम्स। ये पुरस्कार रहेगा कि पूरी जो 9 थीम्स हैं इनको मिला के आपकी ग्राम पंचायत ने कितना अच्छा जो है काम किया है, तो वो आपको यह अवार्ड मिलेगा, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ठीक है, 2 मेन पुरस्कार है, तो मैं इन्हीं के बारे में आपको अब जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इसके बाद आप बिल्कुल कंटिन्यू आप बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बनाने वाला हूँ। फिर लॉगिन के बाद क्या प्रोसेस होगी वो भी आपको सब दिखाते जाऊँगा धीरे धीरे। ठीक है, तो आज हम पार्ट 1 देखते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है 75 वर्ष चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। भारत सरकार ये पूरे स्टेट के लिए, पूरे राज्यों के लिए है। तो ध्यान से देखिएगा, पंचायती राज भारत सरकार पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण
ठीक है। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिशा निर्देश 2022-23 से 2025-26, मतलब अब बिल्कुल चेंजेस जो हो गए निर्देश वो देखते हैं हम 2022 से 23 और से 2025-26 तक, ठीक है। तो ये हम देखेंगे दोस्तों। अब मैं इसमें आपको मेन चीज दिखाऊंगा, अभी सारी चीजें नहीं दिखा रहा हूँ, पार्ट में एक एक पार्ट में सब दिखाऊंगा। मेन चीजें जो आज हमें देखना है वो हम देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिशा निर्देश 2022-23 से 2025-26, ठीक है। तो आप प्रस्तावना देख सकते हैं। 24 अप्रैल 1993 को लागू 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 है ना 9वें को शामिल किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 243 जी में राज्यों का अनुदेश है कि वे पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करें ताकि वे 11वीं अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध 29 विषयों सहित सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास हेतु योजनाओं के नियोजन कार्यान्वयन के लिए स्व संस्थानों के रूप में कार्य कर सके, ठीक है। तो पंचायतों को पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन विकास योजनाओं के समग्र कार्यान्वयन के लिए एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी परितंत्र बनाने का एक अभिन्न अंग है। पंचायती राज मंत्रालय सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन करने वाले पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन में उनके कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कारों के माध्यम से प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है। तो इसमें पुरानी चीजें भी दी हुई हैं, कैसे कैसे पुरस्कार होता था इस अवधि के दौरान। मैं आपको मेन जो विषय है उनको आपको दिखाऊंगा, जो अभी हमने इंग्लिश लैंग्वेज में देखे वही 9 विषय अब मैं आपको हिंदी में दिखाऊंगा। तो अब ये पूरा जो अवार्ड है, दोनों अवार्ड जो दिखाया मैंने, ये दो ही चीजों पे बेस रहेंगे। एक तो पहला कि आप ये 9 पॉइंट जो है थीम है, इनमें से आप यदि एक थीम को पकड़कर बहुत अच्छा काम करते तो एक पुरस्कार मिलेगा, और यदि 9 थीम को मिलाकर सभी पर कुछ ना कुछ अच्छा काम करते हैं तो उस पर भी अवार्ड मिलेगा। तो 9 विषय अब मैं हिंदी में दिखाने जा रहा हूँ। पहला है गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाले गांव, जो हमने यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में देखा था, पॉवर्टी फ्री एंड इनहेंस्ड लाइवलीहुड पंचायत, ठीक है। सेकंड पॉइंट है स्वस्थ गांव, जो हमने देखा था हेल्दी पंचायत। फिर है बाल हितैषी गांव, जो हमने तीसरे नंबर देखा था चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत। फिर है पर्याप्त जल वाले गांव, मतलब वाटर सफिशिएंट पंचायत। फिर है स्वच्छ और हरित गांव, जो हमने पॉइंट में देखा था क्लीन एंड ग्रीन पंचायत। इसके बाद आत्मनिर्भर बुनियादी संरचना वाले गांव, जो होगा सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पंचायत। फिर है सामाजिक रूप से संरक्षित गांव, ये पॉइंट है सोशल सिक्योर्ड पंचायत। फिर है सुशासन वाले गांव, सुशासन के अंतर्गत आ जाएगा पंचायत विथ गुड गवर्नेंस। और फिर है महिला हितैषी पंचायत, मतलब वुमेन फ्रेंडली पंचायत। तो ये 9 पॉइंट दोस्तों बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, इन्हीं पर हमें अवार्ड मिलना है, तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। जो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखा रहा हूँ। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज जो अभियान है RGSA, उसी के घटक में से ये पुरस्कार का है, जो अभी हमने 9 विषय देखे वो आप सभी देख सकते हैं आसानी से। पुरस्कार का उद्देश्य क्या है दोस्तों? मेन उद्देश्य जो रहेगा 9 चिन्हित विषयों जो हम देख रहे हैं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में पंचायती राज संस्थाओं कार्य निष्पादन का आकलन, पंचायती राज संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की भावना को बढ़ावा देना, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करना और वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण प्राप्त करने के महत्व के बारे में पंचायती राज संस्थाओं को जागरूक करना। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के विषय और श्रेणियां, कौन कौन से विषय और श्रेणियां वो ध्यान से देखिएगा। तो क्रमांक संख्या पहला है विषयगत पुरस्कार श्रेणी, और दूसरा है पंचायत का स्तर जिसके लिए पुरस्कार लागू है। क्रमांक संख्या पुरस्कार की विषय वस्तु, पहला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, तो यह ग्राम पंचायत को मिलेगा, प्रखंड पंचायत को मिलेगा और जिला पंचायत को मिलेगा। प्रखंड पंचायत मतलब जनपद पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ठीक है, तीनों को मिलेगा, ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत, जिला पंचायत। पुरस्कार की विषय वस्तु आपको पता ही है, पहला गरीब मुक्त और बेहतर आजीविका वाले गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव, पर्याप्त पानी वाली पंचायत, स्वच्छ और हरित गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी संरचना वाले गांव। दोस्तों बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए, अभी हमें इन्हीं 9 टॉपिक पर पूरा कार्य करना है आगे भी, पंचायत में भी और पुरस्कार के लिए भी। सामाजिक रूप से संरक्षित गांव, सुशासन वाले गांव और महिला हितैषी पंचायत। फिर नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार क्या है? ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम पंचायत में संयुक्त सभी विषयों के तहत उच्चतम कुल औसत स्कोर वाले शीर्ष 3 ग्राम पंचायत के लिए, ठीक है। इसमें आपको मैंने क्या बताया, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत में आपको बताया था
दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार में आपको कहता था फॉर इंडिविजुअल थीम वाइज परफॉर्मेंस, कि आप इनमें से किसी भी एक थीम पर इंडिविजुअल अकेले किसी भी एक थीम को पकड़ लें आप और उस पर कार्य कर कर आप जो है ये पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार में क्या रहेगा, संयुक्त विषय, पूरे 9 विषय के संयुक्त रूप से आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं, उसमें जो शीर्ष 3 पंचायत ग्राम पंचायत रहेंगी उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। आप सोच रहे हैं कि इनमें पुरस्कार कितने कितने लाख रुपए में, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से आप बने रहिए। प्रखंड पंचायत भी वही रहेगी, देश भर में शीर्ष 3 ब्लॉक पंचायतों के संबंधित ग्राम पंचायत सभी विषयों के तहत उच्चतम कुल स्कोर के साथ। जिला पंचायत भी वही रहेगी, देश भर में शीर्ष 3 पंचायतों के सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के सभी विषयों के तहत उच्चतम कुल स्कोर के साथ। तो ये हमने प्राइस देख लिया किस तरह से मिलना है। पुरस्कारों की विशेष श्रेणी भी कुछ है, वो भी हम बाद में और डिटेल से देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे आगे कि कितने कितने जो आप प्राइस का हमें सबको इंतजार रहता है कि हमें ग्राम पंचायत को प्राइस मिले, कितने लाख का मिलेगा, जिससे कि हम आगे अधिक से अधिक डेवलपमेंट ग्राम पंचायत का करा सकें। तो पुरस्कार विजेताओं की मान्यता और प्रमाण, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेताओं के लिए क्या क्या रहेगा वो हम ध्यान से देख लेते हैं। पुरस्कार ग्राम पंचायतें, प्रतियोगिता स्तर राष्ट्रीय, नेशनल लेवल पर क्या रहेगा, प्रत्येक विषय के लिए पुरस्कार पाने वालों की संख्या ये रहेगी 3, ठीक है, 3 संख्या रहेगी राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर। इसमें प्रत्येक विषय के लिए संभावित पुरस्कार राशि कितनी रहेगी, पहले जो सबसे फर्स्ट आएगा, फर्स्ट जो ग्राम पंचायत आएगी उसमें 50 लाख रुपए है, दूसरा है 40 लाख रुपए और तीसरा पुरस्कार है 30 लाख रुपए। मतलब कुल पुरस्कार कितने लिए जाएंगे, 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 1.20 करोड़, ठीक है। टिप्पणियां या MOPR जो रहेगी नोडल मंत्रालय विभाग द्वारा दिया जाना है, ठीक है। तो ये होगी हमारे नेशनल लेवल पर। फिर है DDUPSVB, राष्ट्रीय लेवल पर होगी, ये रहेगी दीनदयाल उपाध्याय वाली जो हम बात कर रहे हैं उनका क्या रहेगा, सभी विषयों में से सर्वश्रेष्ठ। ये पहला पुरस्कार रहेगा 1.5 करोड़, दूसरा 1 करोड़ 25 लाख, तीसरा 1 करोड़, ठीक है, मतलब 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ और 1 करोड़, कुल 3 करोड़ 75 लाख रुपए जो रहेंगे इस पुरस्कार के तहत बांटे जाएंगे, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद सर्वोत्तम ग्राम पंचायत राष्ट्रीय लेवल पर 3 मिलेंगे प्रत्येक विषय के लिए, पहला 50 लाख रुपए, दूसरा 40 लाख, तीसरा 30 लाख, कुल 1 करोड़ 20 लाख, ये भी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। अब है NDASPSVP पुरस्कार, जो हमने देखा था नानाजी देशमुख वाला, वो पुरस्कार 3 रहेगा सभी विषयों में सर्वश्रेष्ठ। पहला रहेगा 1 करोड़ रुपए, दूसरा रहेगा 75 लाख, तीसरा रहेगा 50 लाख, कुल 2 करोड़ 25 लाख रुपए रहेगा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। ये टाइम टेबल ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, मैं बाद में इसकी PDF भी आपको पूरे आर्डर की अपलोड कर दूंगा, अभी आप ध्यान से वीडियो को पॉज करके यहाँ देख सकते हैं। ब्लॉक पंचायत राष्ट्रीय लेवल पर 3 प्रत्येक विषय के लिए, पहला 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 50 लाख, दूसरा 1 करोड़ 25 लाख और तीसरा 1 करोड़, कुल 3 करोड़ 75 लाख, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। इसी प्रकार दीनदयाल वाले जो पुरस्कार है राष्ट्रीय लेवल पर 3 सभी विषयों में से सर्वश्रेष्ठ, पहला 5 करोड़, दूसरा 3 करोड़, तीसरा 2 करोड़, कुल 10 करोड़ रुपए, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। सभी 9 विषयों के लिए राष्ट्रीय स्तर के लिए पुरस्कारों के लिए कुल प्रोत्साहन राशि तो 27 ग्राम पंचायत विषयक 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 9 विषय के लिए 10 करोड़ 80 लाख करोड़ रुपए, 3 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत सभी विषय के लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए, 27 ब्लॉक पंचायत 27 BP विषयक 1 करोड़ 20 लाख, 9 विषय के लिए 10 करोड़ 80 लाख, 3 सर्वश्रेष्ठ श्रेणी जो रहेगी BP मतलब ब्लॉक पंचायत सभी विषय के लिए 2 करोड़ 25 लाख, 27 DP मतलब डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो रहेगी विषयक 3 करोड़ 75 लाख, 9 विषय के लिए 33 लाख 75 करोड़ रुपए, 3 सर्वश्रेष्ठ जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत रहेंगी सही विषय के लिए 10 करोड़ रुपए, कुल होगा 71 करोड़ 35 लाख रुपए का वितरण, ठीक है, 71.35 करोड़ रुपए। इस तरह से पूरा दोस्तों जो हमने है टेबल देखा, राशि किस पुरस्कार में कितनी कितनी मिलेगी, किस किस लेवल पर मिलेगी, इसके बाद मैं डिटेल में बाद में और दिखाऊंगा। अभी आपको मैंने आज ये मान लीजिए ट्रेलर है पंचायत पुरस्कार के ऊपर, फिर मैं आपको वीडियो धीरे धीरे बनाकर सारी चीज जो है क्लियर और करते जाऊंगा। लॉगिन करके हम एंट्री किस तरह से कर सकेंगे ग्राम पंचायत की हमारे कंप्यूटर लैपटॉप से, वो भी पूरा आपको दिखाऊंगा। आप पुरस्कार राशि का उपयोग किस तरह से करना है वो देख लीजिए। तो मेन रहेगा विशेष पुरस्कार विशेष संबंधित विकासात्मक विधियां जो हमने
जो हमने 9 पॉइंट देखे उसके संबंध में, फिर सूचना शिक्षा और संचार अभियान, सामुदायिक बुनियादी ढांचे का विकास, लैंगिक हितैषी परिवहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, ये पूरी राशि से हम क्या क्या कर सकते हैं वो देख रहे हैं। सीखने के परिणामों को बढ़ाना यानी डिजिटल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, डिजिटल क्लासरूम आदि, स्वच्छता, विभिन्न विषयों से संबंधित दिनों का उत्सव जैसे महिला दिवस, बाल दिवस, पर्यावरण दिवस आदि, विशेष विषय आधारित प्रशिक्षण, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं कर सकते हैं हम, है ना, जैसे कि पार्क बना सकते हैं, कई सारी चीजें और मैं बाद में आपको डिटेल में दिखाऊंगा। आज मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूँ। विकलांगों के लिए अनुकूल बुनियादी ढांचा, अनाज बैंक, सामुदायिक रसोई और रोजगार सृजन के लिए हम जो करना चाहें वो इस चीज से कर सकते हैं, इस राशि से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया पूरा दोस्तों। इसी प्रकार ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया कब जाएगा? 24 अप्रैल को दिया जाएगा अब 2023 में। राष्ट्रीय स्तर की पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को जो वार्षिक रूप से मनाया था उसके अवसर पर दिया जाएगा। और किन के द्वारा दिया जाएगा? आमतौर पर इस आयोजन की शोभा माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय राज्य मंत्रियों, पुरस्कार विजेता पंचायतों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा बढ़ाई जाती है। आमंत्रितों का उचित रूप से MOPR द्वारा निर्णय किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा है। क्या क्या चीजें रहेगी वो मैं आपको और बाद में और डिटेल से दिखा दूंगा। अब पूरी हम एक कैलेंडर देख लेते हैं, गतिविधियां किस तरह से हमें करना है। ठीक है, तो गतिविधियों का जो कैलेंडर है वो है पुरस्कार गतिविधियों की निगरानी के लिए राज्य संघ राज्य क्षेत्र स्तर के नोडल अधिकारी निगरानी समितियों का गठन होगा अगस्त 2022 के दूसरे सप्ताह तक। ये हो चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार गतिविधियों की निगरानी के लिए अंतर मंत्रालय नोडल निगरानी समिति का गठन ये 15 अगस्त 2022 से पहले ये भी हो चुका है। फिर इसके लिए दोस्तों और भी जो गतिविधियां हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनिंग समिति और सभी का तो दिशा निर्देश का ये सारे कार्य जो हो चुके हैं। अब मैं आज से दिखा रहा हूँ जो हमें आज से चालू हो रहा है 10 सितंबर से। ग्राम पंचायत द्वारा भरने के लिए ऑनलाइन प्रश्नावली का उद्घाटन ये होगा 10 सितंबर 2022, मतलब आज से हो चुका है। मैं इसको कल वीडियो बनाकर आपको और प्रस्तुत कर दूंगा 1-2 दिन में किस तरह से पूरा ऑनलाइन करना है हमें। BPPAC द्वारा प्रत्येक विषय के तहत ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार विजेताओं का चयन होगा 31 अक्टूबर 2022 तक, मतलब 31 अक्टूबर 2022 तक सभी चयन हो जाएंगे ग्राम पंचायत लेवल पर, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत लेवल पर। ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार विजेताओं का पुरस्कार समारोह होगा नवंबर 2022 में। DPPAC है ना जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा उसमें चयन कब तक करना है? 16 नवंबर से 16 दिसंबर के 2022 के बीच में। जिला स्तरीय पुरस्कार विजेताओं का पुरस्कार समारोह होगा जनवरी 2023 में। अब SPPAC UPPAC द्वारा प्रत्येक विषय के तहत राज्य संघ राज्य क्षेत्र स्तर के पुरस्कारों का चयन होगा 1 जनवरी से 31 जनवरी। जिला स्तरीय पुरस्कार विजेताओं का पुरस्कार समारोह होगा फरवरी 2023। अब दोस्तों NPPAC द्वारा प्रत्येक विषय के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं का चयन होगा 15 फरवरी से 15 मार्च। अनुमोदन प्राधिकरण से अपेक्षित अनुमोदन के साथ NSC द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं का अंतिम रूप देना ये होगा 16 मार्च से 31 मार्च के बीच। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की घोषणा होगी 1 अप्रैल तक घोषणा हो जाएगी कि किनको राष्ट्रीय पुरस्कार जो है मिल रहा है। और वितरण का होगा वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पुरस्कार समारोह होगा, उसी दिन वितरण होगा ग्राम पंचायतों को, तो ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत 24 अप्रैल 2023 जिस दिन पंचायती राज दिवस रहता है वो। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरी कार्रवाई दिखा दी, सभी चीजें आपको बताई आज के दिन, पूरी मेन चीजें थी। इसका दोस्तों मैं एक कर वीडियो बनाते रहूंगा जिसमें आपको पूरा डिटेल में भी और इसके बारे में पता चलता रहेगा। बहुत आसान प्रोसेस हो गई है, आप आसानी से मैं चाहूंगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने लेवल पर आसानी से ऑनलाइन एंट्री करे। जिस तरह से एंट्री करना है वो भी मैं आपको वीडियो बनाकर 1 या 2 दिन में प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों हर जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रहिए।